नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम सीखेंगे ब्रह्मचर्य आसन और यथा नाम तथा गुण। ये हमारे भीतर ब्रह्मचर्य को स्थापित करता है और ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र सेलिबेसी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जब प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक कार्य में हम ब्रह्म का आचरण करते रहें तो ब्रह्मचर्य घटित होता है। ब्रह्मचर्य योग का एक अभिन्न अंग है। हम अक्सर सोचते हैं कि योग सिर्फ कसरत है या योग सिर्फ प्राणायाम है, योग सिर्फ आसन है। यम और नियम योग के अभिन्न अंग हैं और उसमें ही ब्रह्मचर्य उसका एक पार्ट है। यानी शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्मचर्य, फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ये सब योग के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मचर्य आसन ब्रह्म में आचरण को स्थित करता है, यानी हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें तेजस्वी बनाता है, ओजस्वी बनाता है। कितने सारे गुण। आप हमेशा आर्टिफिशियल मेकअप लगा करके खुद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य आसन का नियमित अभ्यास करेंगे तो भीतर की ऊर्जा से आप दमकने लगेंगे। ब्रह्मचर्य आसन के लिए इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। पहले वज्रासन में बैठेंगे और फिर दोनों तरफ से पैरों को बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा जटिल है बट नामुमकिन नहीं है। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो इस पर मास्टरी पा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे बचपन से ऐसे बैठते हैं। हमारा ये निजी फेवरेट था। हम बचपन से अक्सर ब्रह्मचर्य आसन में ही बैठा करते थे। ब्रह्मचर्य आसन में इस तरह से बैठे, पैरों को बाहर निकाला, फिर इसको भी बाहर निकाला। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पैरों को ऐसे भी रख सकते हैं और कंफर्टेबली इसको हम पूरा ही बाहर निकाल देंगे। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि पैरों का मूवमेंट आउटर साइड पर है। हम अक्सर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम बैठते हैं। किसी भी मूवमेंट का रिवर्स मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बैकवर्ड ज़रूर करें, उसके बाद बैकवर्ड करते हैं तो उसके बाद फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि हमारी जो आकृति है वो सही बनी रहे। ऐसे ही जब आप अक्सर पैर अंदर करके बैठते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैर बाहर करके भी बैठें। तो ये ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति है और इसमें हम हाथों को बंद कर लेते हैं, नमस्ते की स्थिति में आ जाते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं। जितनी देर इजीली आप बैठ सकते हैं। अगर हाथ नहीं जोड़ना तो हम इसे घुटनों पर भी टिका सकते हैं। इस पोजीशन में सीना आपका पूरा उन्नत रहता है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन का इंटेक होता है और ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ब्रह्म में आचरण बनता है, आप दमकते हैं, आप ओजस्वी तेजस्वी बनते हैं। जितनी देर संभव हो इसमें बैठना और फिर से पैरों को वापस ला करके या तो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आ जाएंगे या सामने फैला देंगे। दिन में 2 से 3 बार इसका अभ्यास अवश्य करें अगर आप तेजस्वी, ओजस्वी, ऊर्जावान होना चाहते हैं। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।